अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली, वजह भी बता दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, गलत उम्मीदवारों का चुनाव शिकस्त की वजह बनी। PTI ने इलेक्शन में गलतियां की और कीमत चुकाई। दूसरे मरहले में इंतखाबी हिकमत अमली खुद देखूंगा, इंशाअल्लाह PTI मजबूत होकर सामने आएगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे दिया। JOF समेत अपोजिशन जमातें बाजी ले गईं। सिटी मेयर की 4 नशिस्तों में से 3 जमीयत उलमा इस्लाम के नाम, 1 नशिस्त पर ANP की कामयाबी। JOF ने 64 में से 19 नशिस्तें जीत कर सबको पीछे छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ का 15 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर, आजाद उम्मीदवारों की 13, ANP 8, जमात इस्लामी 3 और नून लीग की भी 3 नशिस्तें। नौशहरा में ANP का जश्न। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात बड़े बड़े नाम हो गए नाकाम। असद कैसर के आबाई शहर स्वाबी में PTI का स्कोर 0 रहा। उमर अयूब भी हरीपुर में PTI को तहसील चेयरमैन की 1 नशिस्त ना दिला सके। शहरियार आफरीदी के शहर कोहाट में PTI को 4 में से सिर्फ 1 नशिस्त मिली। अली मोहम्मद खान के हल्के में भी PTI को 4 तहसीलों पर नाकामी। सुना है इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का नोटिस ले लिया है, यानी अब PTI को फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान जिस चीज का भी नोटिस लेते हैं उसका हाल आपके सामने है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अब मुल्क में इलेक्शन चोरी करना मुश्किल हो गया है, चोरों को आवाम जूते मारेंगे। PTI का KP बल्दियाती इंतखाबात में जनासा निकल गया, अवाम ने वोट की ताकत से बदला ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा KP में PTI का ये हशर हुआ तो सोचें दीगर सूबों में क्या होगा। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा सुलेमान के 45 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। बेनामी अकाउंट्स के जरिए अकाउंट्स में 16 अरब 34 करोड़ जमा हुए। इल्जामात साबित होने पर 7 साल कैद, जुर्माना और जायदाद जब्ती की सजा हो सकती है। FIA का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इसहाक डार की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना भी खत्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ऑर्डिनल के तहत 2 माह में हल्फ न उठाने वाले की नशिस्त हाली तस्वुर होगी। इसहाक डार का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इन पर कानून का इतलाक नहीं होता। इस साल गैर मुल्की कर्जों की अदायगी 12.27 बिलियन डॉलर है। माली साल 2023 में तकरीबन 12.5 बिलियन डॉलर की अदायगी करनी है। PTI के 5 साल में कर्ज अदायगी तकरीबन 55 बिलियन डॉलर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कर्ज की अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। लिखा, PMLN ने 5 साल में 27 बिलियन डॉलर अदा किए हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी ने पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ करवाया। वो NIBD के सरबराह और बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के डायरेक्टर रहे। इंसदाद कोरोना वैक्सीन आने से कबल डॉक्टर शमसी ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज प्लाज्मा से किया, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। पंजाब के बालाई इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में हद निगाह कम होने पर मोटरवे और GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। आजाद कश्मीर में खून जमा देने वाली सर्दी, शहरी घरों में महसूस। निजाम जिंदगी मफलूज। लाहौर में यकबस्ता हवाओं ने मौसम मजीद सर्द बना दिया। कराची में 3 दिन शदीद सर्दी के बाद आज मौसम की शिद्दत में कमी आ गई। बुलंद पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। भारत गिलासत और गंदगी की आमाजगा बन गया, आलूदा तरीन मुल्क करार। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा शहरों में सरफहरिस्त। कलकत्ता और मुंबई समेत 46 शहर आलूदगी फैलाने का सबब करार। फिजाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा, कराची का 5वां नंबर। कोरोना वायरस से एक दिन में मज़ीद 4 अफराद जाबाहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 270 नए केसेस के साथ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रही। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का खौफ। अमेरिका में मोहलिक वायरस से पहली हलाकत। अमेरिका ने सख्त पाबंदियां लगा दी। बरतानिया में ओमिक्रॉन से 12 अफराद हलाक हो गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 8,500 से मुतजाविज। न्यू ईयर और क्रिसमस तकरीबात में मनसूख। न्यू ईयर और क्रिसमस तकरीबात मनसूख। आलमी मईशत और तेल की मंडियां भी मुतासर। तेल की आलमी कीमतों में 5% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। ओकाड़ा CTD की बाईपास पर कार्रवाई। कलअदम TTP से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से 5 ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और इलेक्ट्रिक स्विच बरामद। मुल्जिमान तखरीबकारी करना चाहते थे, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी।
अमेरिका में भी अफगान बहरान पर आवाजें उठने लगी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने सदर जो बाइडेन से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहा, अमेरिकी हुकूमत अफगानिस्तान के लिए ऐसे मुआशी इकदाम से गुरेज करे जिसका नुकसान अफगान बच्चों, औरतों और अफगान अवाम को पहुँचे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह सामने आ गई। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल कटने के बाद स्पीड में 1 टेराबाइट कमी आई। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर सार्फिन परेशान। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान पहला सेमीफाइनल आज होगा। दोनों टीमें कुछ देर बाद एक्शन में नजर आएंगी। कौमी कप्तान उमर भट्टा कामयाबी के लिए पुरज़्म। कौमी तराने के खालिक शाहनामाए इस्लाम के तख्लीककार हफीज जालंधरी की 39वीं बरसी मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। तरन्नुम की मलका 21 सितंबर 1926 को पैदा हुई। मौसीकी का कैरियर मजमूई तौर पर 70 बर्स पर मुहित है। लेजेंड गुलकारा ने 10,000 से ज्यादा गीत गाए। और पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा माहिरा खान अपनी जिंदगी की 37 बहारें देख चुकी। मारूफ मॉडल अदाकारा आज अपनी 37वीं सालगिरह मना रही हैं। हेडलाइन सामने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सियालकोट में कत्ल किए गए प्रियंका कुमारा केस में गिरफ्तार 34 मरकजी मुल्जिमान का फोरेंसिक टेस्ट मुकम्मल, जबकि दीगर 33 मुल्जिमान को आज गुजरावाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। सियालकोट में तौहीन मजहब के इल्जाम में सैकड़ों अफराद ने एक फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था और लाश जला दी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मकतूल की मैयत कोलंबो में उनके घर पहुँच जाई गई, जहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गयी। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल की सर्विस मुअत्तल होने से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। CMB-4 केबल कटने से मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट कमी हुई है, जिससे इंटरनेट की रफ्तार में भी कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान में रश के औकात में इंटरनेट की रफ्तार मजीद मुतासर होने का इम्कान है। CMB-4 इंटरनेट केबल की मरम्मत का काम जनवरी में मुकम्मल होगा। ताहम PTCL की जानिब से इंटरनेट ट्रैफिक दीगर केबल्स पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि टिकट्स की तकसीम दुरुस्त कर लेते तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं। इन इंतखाबात से तहरीक इंसाफ की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नताइज को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुख्तलिफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 17 तहसील नशिस्तें PTI ने जीती है। कई जगहों पर PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि PTI के लोगों ने कई जगहों पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। ये वोट यकजा कर लें तो वोट बैंक तहरीक इंसाफ का ही है। वफाकी वजीर का ये भी कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात का मामला मकामी इशूज पर होता है, इसमें कौमी रंग नहीं होता। बल्दियात में आम इंतखाबात की तरह पार्टी की लीडरशिप मौजूद नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के इंतखाबात और पंजाब में इलेक्शन मुतासिर नहीं होगा। पंजाब में इलेक्शन PTI और नून लीग के दरमियान होना है। सिंध में इलेक्शन PTI और PPP के दरमियान होना है। इमरान खान और PTI की मकबूलियत अब भी मौजूद है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के हवाले नहीं किया जा सकता। इन दोनों की हैसियत इमरान खान के मुकाबले में सियासी बोनो जैसी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में MNA और MPA का इकट्ठा होना ही मुश्किल है। बाबाए कौम के यौम विलादत की मुनासबत से मज़ार कायद की तज़यीन और आराइश और गुंबद और जीनों के संग मरमर की मरम्मत का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। बानिए पाकिस्तान की यौम विलादत पर आम शहरियों को बगैर टिकट दाखिले की इजाजत दी जाएगी। मज़ार कायद पर कई रोज से जारी कामों के दौरान कबर के गिर्द मौजूद चांदी की जाली और मरकजी दरवाजों के रंग और रोगन और पौधों की तराश खराश का काम भी पूरा हो गया। 4 रोज बाद होने वाली खुसूसी तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध समेत आला शख्सियात शरीक होंगे। तज़यीन और आराइश का सिलसिला पूरे साल जारी रहता है, मगर बाबाए कौम की यौम विलादत 25 दिसंबर की तैयारियों के हवाले से खास इकदाम किए जाते हैं। सबसे बड़ा इकदाम 72 फीट डायामीटर के गुंबद की मरम्मत है, क्योंकि मुसलसल धूप और सर्दोगर्म मौसम की वजह से गुंबद के जोड़ों की मरम्मत और बादशाह धुलाई नागुज़ीर है। बाबाए कौम की कबर पर नज़ीदा ज़ेब फानूस, जिस पर 6.5 किलोग्राम सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसकी सफाई और पॉलिश के काम को भी खुसूसी फौकियत दी जाती है। अलीम शेख के मुताबिक पहला फानूस सन 1971 में चीन के मुसलमानों की जानिब से तोहफे में दिया गया था, जबकि हालिया नस्ब फानूस जमहूरिया चीन के अवाम की जानिब से सन 2017 में नस्ब किया गया है। बाबाए कौम की
कब्र के गिर्द चांदी की मनकश जालियों और गुम्बद के चारों दरवाजों पर नस्ब, तानबे और लकड़ी की दीदाजेब जालियों की पॉलिश और रंग रोगन भी जारी है। मजार के अहाते में ताहद निगाह पीछे सफेद मार्बल की सफाई, पौधों की तराश और खराश, घास की कटाई और मरकजी दरवाजों की रंग रोगन का काम भी जारी है। खुसूसी दिन की मुनासबत से मजार कायद के सब्जाजार और जीनों की दोनों जानिब मुतादिद इकसाम के खुशनुमा नए पौधे भी लगाए गए हैं। 25 दिसंबर को तब्दीली गार्ड के बाद खुसूसी तकरीबात के दौरान गवर्नर, वज़ीर आला सिंध के अलावा दीगर अहम शख्सियात बानिए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजार कायद पर हाजिरी देंगे। मजार कायद बगैर टिकट के आम शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। मारूफ माहिर इमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। ताहिर शम्सी के इंतकाल की तस्दीक उनके अहले खाना की जानिब से की गई है। अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर ताहिर शम्सी को ब्रेन हेमरेज के बाद कराची के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां गुज़िश्ता जुमेरात से वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज थे। डॉक्टर ताहिर शम्सी ने 1996 में पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ करवाया था और उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 650 ऑपरेशन किए और 100 से ज्यादा तहकीकी मज़ामीन भी लिखे। कोविड की पहली लहर के दौरान वायरस से सेहतियाब होने वालों के प्लाज्मा के जरिए कोविड-19 के मरीजों के इलाज का भी ख्याल डॉक्टर ताहिर शम्सी को ही पहली बार आया। 2011 में डॉक्टर ताहिर शम्सी ने खून से मुतालिक बीमारियों के इलाज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिजीज कायम किया। डॉक्टर ताहिर NIBD में स्टीम सेल प्रोग्राम के डायरेक्टर भी थे और वो रॉयल कॉलेज के पैथोलॉजिस्ट फेलो भी थे। डॉग ग्रेस एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने डॉक्टर ताहिर शम्सी को इनकी खदमात के एतराफ में 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। छोटे ताजरों ने लूट मार और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए रेंजर्स के साल 2013 वाले इख्तियारात बहाल करके FIR दर्ज करने के इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा है कि शहर में डाकुओं, लुटेरों, चोरों के यलगार पर ताजरों और अवाम की बेबसी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। रेंजर्स को बेख्तियार और पुलिस को सियासत ज़दा करके शहर जराइम पेशा नासिर के हवाले कर दिया गया है, जबकि सियासी दबाव के बायस पुलिस की कारकर्दगी जमी बोस हो गई। कानून की हिकमत अमली कदीम और जराइम का तरीका वारदात जदीद हो गया। मेगा सिटी के मौजूदा नाकिस हिफाजती ढांचे से बेहतर है कि थानों को ताले लगा दिए जाएं। थाने से अदालत तक पूरा निजाम मुजरिम के हक में इस्तेवार हो गया है। गिरफ्तारी और मुकदमे के बावजूद मुजरिम को सजा का कोई खौफ नहीं। हवालात हो या जज का चैम्बर, हर सजा से निजात की कीमत मुकर्रर है। अतीक मीर का मजीद कहना था कि थानों में मतलूबा नफरी न होने के सबब बेशतर थाने वीरान, ताजिर और शहरी जराइम पेशा नासिर के हाथों परेशान है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बेशतर नफरी अवाम और ताजरों के बजाय प्रोटोकॉल ड्यूटियों में मसरूफ है। पुलिस अफसरान हुकूमती दबाव में फर्ज शनासी से कासिर हैं, जबकि सिपाही जिम्मेदारियां भूलकर अवाम से छीना झपटी में मसरूफ नजर आते हैं। शहर में अमन अमान के कयाम के लिए हुकूमत सिंध के गैर संजीदा रवैये के सबब सिंध में आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती या आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज के निफाज का जवाब पैदा हो रहा है। इन हालात के तनाजुर में आर्मी चीफ से अपील है कि वो रेंजर्स के इख्तियारात 2013 की सतह पर बहाल करे और FIR दर्ज करने के इख्तियारात देने का अहकाम जारी करे। हुकूमत ने टेलीकॉम सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 15% करने पर गौर शुरू कर दिया है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे से पाकिस्तान में टेलीकॉम सर्विसेज और इंटरनेट भी महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान में 187 मिलियन टेलीकॉम सर्विस इस्तेमाल करने वाले अफराद में से 98% प्रीपेड सार्फिन है। हुकूमत ने 2020 से 21 के बजट में विद होल्डिंग टैक्स 12% से कम करके 10% किया था और विद होल्डिंग टैक्स 8% तक कम करने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर पर टैक्सों की बुलंद शरह वाले ममालिक में शामिल है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान का शुमार टैक्सों की शरह के लिहाज से दूसरे नंबर पर किया जाता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के सालाना बजट 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें सूबे के बजट में 14 अरब रुपए से ज्यादा की माली बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने 2019 से 20 के बजट के दौरान 34 अरब रुपए खर्च नहीं किए, जो कि हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। साल 2019-20 के दौरान 3 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। ऑडिट रिपोर्ट में 17 मकामात पर 1 अरब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम रिकवर करने की निशानदही की गई है, जबकि 4 ऐसे मकामात की निशानदही भी की गई है जिनमें हुकूमत को 1 अरब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान
नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 18 ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें 581.087 मिलियन रुपए के टैक्सेस और ड्यूटीज अदा नहीं की गई, जबकि 2 मरतबा 39.815 मिलियन रुपए की मशकूक अदायगियां की गई हैं। ऑडिट में हुकूमत की PSDP की तश्कील का अमल गैर मुतमईन कुन करार दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में हुकूमती अखराजात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशों को नाकाफी करार दिया गया है, जबकि हुकूमत टैक्सेस और ड्यूटीज भी हासिल करने में नाकाम रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि कमीशन और भूल चूक से सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि पेपरा की कवानीन पर अमल दरामद किया जाना चाहिए, जबकि रिकॉर्ड न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई, जिम्मेदारों के तयन और रिकवरी की भी सिफारिश की गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 42,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 4 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 643 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बरतानिया में कोरोना के वार मुसलसल जारी। बरतानिया में कोरोना के 24 घंटों में मजीद 91,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, जबकि 44 अफराद हलाक भी हो गए। ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 45,145 हो गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि ओमिक्रॉन के सबब इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है। किसी भी पाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ी तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं। बरतानवी वजीर आजम ने आवाम से दरख्वास्त की कि वो जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं। इंग्लैंड में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए अहल करार दे दिया है। दूसरी जानिब मलका बरतानिया क्रिसमस विंड सर्कल में ही गुजारेंगी। वबा के बायस गुज़िश्ता हफ्ते में मलका ने क्रिसमस से कबल खानदान के एजाज में रिवायती लंच भी मंसूख कर दिया था। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। वज़ारत तिजारत ने नई 5 साला तिजारती पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्की बरामदात को 57 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ारत तिजारत की नई पॉलिसी में टेक्सटाइल और वैल्यू एडेड मसनूआत का हिस्सा 40 अरब डॉलर्स रखा गया है। पॉलिसी पीपल्स के मुताबिक चमड़े की बरामदात 1 अरब 38 करोड़ 40 लाख डॉलर्स, चावल की बरामदात का हदफ 3 अरब डॉलर्स, फूड और मशरूबात की बरामदात का हदफ 1 अरब 53 करोड़ 60 लाख डॉलर, फल और सब्जियों की बरामदात का हदफ 1 अरब 36 करोड़ 90 लाख डॉलर्स और सर्जिकल आलात बरामदात 82 करोड़ 10 लाख डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक बरामदात के 18 शोबों को तरजीही फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। तरजीही फहरिस्त में 7 रिवायती और 11 डेवलपमेंट शोबे शामिल हैं। तिजारती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दे दिया गया है। पॉलिसी पर अमल दरामद और मॉनिटरिंग के लिए बोर्ड कायम किया गया है। वजीर आजम की सरबराही में नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया है। बोर्ड में निजी शोबे के अरकान भी शामिल किए गए हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया गया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मुशीर तिजारत और सरमायाकारी की सरबराही में होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी रिपोर्ट नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड को पेश करेगी। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 44 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड्स का तखमीना लगाया गया है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकार शहरयार मुनव्वर का कहना है कि खतरनाक रोड हादसे ने उन्हें 5 वक्त नमाज का पाबंद बना दिया है। शहरयार मुनव्वर ने अदाकारा सारा यूसुफ के हमरा निजी टीवी के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने गुज़िश्ता बरस पेश आने वाले हादसे के बाद अपनी जिंदगियों में तब्दीलियों के हवाले से बात की। अदाकार ने बताया कि मैं हमेशा ही नमाज पढ़ता था, लेकिन हादसे के बाद मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। शहरयार मुनव्वर का कहना था कि कोविड के दौरान पेश आने वाले हादसे के बाद मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरा वजन भी काफी बढ़ गया था, जिसके बाद मैंने योगा करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता बरस शहरयार मुनव्वर बाइक पर शुमाली इलाका जात घूमने गए थे। गिलगित से हुंजा जाते हुए उनके साथ हादसा पेश आया, जिसमें अदाकार का बाजू टूट गया था और वो इलाज के लिए लंदन चले गए थे। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि फ्लू से बचाने के लिए इसकी mRNA वैक्सीन पहले मरहले की तिबी आजमाइशों में कामयाब हो गई है।
ये वही mRNA टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल करते हुए फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन तैयार की हैं, जो दुनिया भर में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रही हैं। मॉडर्ना ने अपनी mRNA फ्लू वैक्सीन को mRNA 1010 का आर्जी नाम दिया है, जिसे पहले मरहले में 180 बालिग रजाकारों पर कामयाबी से आजमाया गया है। रजाकारों को इस वैक्सीन की बिलतरतीब 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम वाली खुराकें दी गयी, जिसके 29 दिन बाद तक उनका रोजाना बुनियाद पर मुआयना किया जाता रहा। तज्जिये से मालूम हुआ कि mRNA फ्लू वैक्सीन के दोनों तरह की खुराकें लगवाने वाले रजाकारों को फायदा हुआ, लेकिन 50 माइक्रोग्राम वैक्सीन लगवाने वाले रजाकारों को न सिर्फ भरपूर फायदा हुआ बल्कि उनमें वैक्सीन के ज़िमनी असरात भी बहुत कम जाहिर है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत मामूली नौयत के थे, जो इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, चुभन, दर्द सर, पट्ठों और जोड़ों में दर्द और थकावट जैसी अलामत पर मुश्तमिल थे। ये ज़िमनी असरात बड़े उम्र वाले अफराद की निस्बत नौजवानों में ज्यादा दिखाई दिए। आलमी इदारे सेहत ने अंदाजा लगाया है कि इन्फ्लुएंजा या मौसमी जुकाम हर साल 30 लाख से ज्यादा 50 लाख अफराद को दुनिया भर में मुतासर करता है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख आलमी अमवात की वजह भी यही मर्ज बनता है। mRNA 1010 के दूसरे मरहले की तिबी आजमाइशें फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स भी नवंबर में शुरू हो चुकी है, जिनमें 500 रजाकार भर्ती किए गए हैं। ये आजमाइशें अगले साल जून में मुकम्मल होने की तवक्को है। कोविड-19 में RNA वैक्सीन की कामयाबी से दुनिया भर में तिबी माहिरीन को बहुत हौसला मिला है और अब बहुत कई बीमारियों के लिए mRNA वैक्सीन पर काम में बहुत तेजी आ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि रिवायती वैक्सीन से मुकाबले में mRNA वैक्सीन की तैयारी बहुत कम वक्त में मुमकिन है, जबकि बड़े पैमाने पर उनकी पैदावार भी बहुत कम वक्त है और खासे कम खर्च पर मुमकिन है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। 16 साल अमरीकी नौजवान आइजैक जॉनसन ने अपना मुंह 4 इंच खोलकर सबसे बड़े मुंह का आलमी रिकॉर्ड एक बार फिर अपने नाम कर लिया है। मिनेसोटा के रिहायशी आइजैक ने 2019 में अपना जबड़ा 3.67 इंच खोलकर पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े मुंह का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया था। तब इसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन चंद माह बाद पेंसिल्वानिया के एक और नौजवान ने इससे भी बड़ा मुंह खोलकर इसे आलमी रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। 2 साल बाद आइजैक ने एक बार फिर कोशिश की और अपना मुंह 4 इंच तक खोलने में कामयाब हो गया। आइजैक की इस कामयाबी को मकामी मीडिया ने नुमाया तौर पर नशर भी किया, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड तस्लीम करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कार्रवाई जारी है। मुझे हैरत भी है और खुशी भी कि मैं कुदरती तौर पर इतना बड़ा मुंह खोल सकता हूँ। आइजैक ने मीडिया से गुफ्तगू करते ये बात कही। इसे अगले साल इटली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले अफराद से मुतालिक एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी गई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी, जहां वो 10 व्हाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन मार्टिन सर्निन से मुलाकातों में तबादला ख्याल के बाद इन दौरों को हतमी शक्ल दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहले दौरा पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरे दौरे में मेहमान टीम को 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। दोनों बोर्ड्स अब दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि वो मार्टिन सैंडन और इनके बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। वो इनसे होने वाली मुलाकातों के नताइज पर भी बहुत खुश हैं। ये दोनों बोर्ड्स के मजबूत ताल्लुकात की जमानत और इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बरादरी का एक अहम रुकन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि रमीज राजा और मार्टिन सैंडन के दुबई में नतीजा खेज और तामीरी गुफ्तगू हुई, जिससे दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हुए हैं। अब पाकिस्तान मार्च 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 टेस्ट, 11 वनडे और 13 T20 मैचेस की मेजबानी करेगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने आज से शहर कायद का दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी है। पीर को कम से कम पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक आज से कई रोज से जारी सर्दी की लहर में कमी, जबकि शहर का दर्जा हरारत बढ़ने की तवक्को है। कम से कम पारा 15 से 17 और ज्यादा से ज्यादा 25 से 27 डिग्री के तक रहने का इम्कान है। अगले 2 रोज के दौरान शहर में समंदर की जुनूब मगरबी सिमत की हवाएं चल सकती हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज BTV.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे BTV_pk।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बादल टेलीविजन नेटवर्क।